तबका जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें। बिहार में इन दिनों विवादित बयानबाजी का दौर चल रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी के बाद अब मंत्री आलोक कुमार मेहता के एक बयान ने तूल पकड़ लिया। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने शनिवार को कहा था कि जिन्हें 10% में गिना जाता है वो पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। उनके सामने जो आवाज उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। ब्राह्मणों और स्वर्णों पर मंत्री आलोक कुमार मेहता के दिए बयान के बाद बवाल हो गया, जिसके बाद अपने विवादित बयान पर मंत्री आलोक मेहता ने सफाई पेश की। अपनी बात रखते हुए बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं आलोक कुमार मेहता, बिहार का राजस्व, भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग मंत्री। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म शताब्दी समारोह, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आने 1 फरवरी को बापू सभागार पटना में किया जाना है, उस संदर्भ में मैं लोगों से कई जिलों में अपने साथियों से मिल रहा था। उस क्रम में भागलपुर की एक सभा में मैंने कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि जमाने के हिसाब से शोषित और शोषक वर्ग बदलते हैं। अंग्रेजों का जमाना था तो अंग्रेज शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेजों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। जगदेव बाबू ने ऐसे ही तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई थी और आवाज उठाकर संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। मैंने यह कहा कि जो यह 10% जो जिसकी बात जगदेव बाबू ने की, या हमारा जो विचार है, वो 10% को स्थिर किसी जाति पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा शोषक की भूमिका में रहा करता है और वो बदलता ही रहता है। बीपी सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और मधुलिमा जैसे नेता जो उच्च वर्ग से आते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तमाम लोगों ने सामाजिक न्याय और जो एक समाजवाद है उसका समर्थन किया। हमने उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की अपील की कि ये सारे लोग उस मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सा थे। इन लोगों ने मतलब समाजवाद के और जो शोषण था उसके विरुद्ध उन लोगों का भी स्टैंड हुआ करता था। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए और जो जनता, जो अवाम, जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जिनको सत्ता संभालना चाहिए था, उनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण का यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे इस बयान को, इस राजनीतिक बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया के साथियों ने रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी को लेकर के अभी विवाद थमा भी नहीं कि एक नए मंत्री आलोक मेहता ने अब ब्राह्मणों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंदिरों में घंटी बजाने वाले अब राज्यों में शासन कर रहे हैं। बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने शनिवार को भागलपुर जिले में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए कहा था कि जो लोग मंदिरों में घंटी बजाने का काम करते थे वो अब शक्तिशाली पदों पर आसीन हो गए। इसके अलावा उच्च जाति समुदायों पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि देश की 10% आबादी जो ब्रिटिश राज का एजेंट हुआ करती थी, अब शेष 90% पर अपनी पकड़ बना रही है, जिसमें वंचित और पिछड़े समुदाय शामिल हैं। वहीं विवाद बढ़ने पर आलोक मेहता ने अब बचाव करते हुए
सफाई पेश की और कहा कि जिन लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया उन्हें हम जवाब दे चुके हैं। गौरतलब है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक जेडीयू और आरजेडी के मंत्री विवादों में है। कभी रामचरितमानस तो कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार बयानबाजी की जा रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान से विवाद खड़ा कर दिया था और अब मंत्री आलोक मेहता ने स्वर्ण और पिछड़ा पर बयान देकर एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।